काल पुरुष के हिसाब से 7 राशि आती है। आपको हम्म, कभी भी यानी जैसे ध्यान में ये रखना है कि अगर इन भाव के अंदर चंद्र या शुक्र आ जाए हाँ जी, हाँ जी। तो ये अच्छे तो अच्छे परिणाम परिणाम देगा। देगा। जी। ये इसको पूर्व मानना है। हम्म। यहाँ पर अगर सूर्य और मंगल आ जाए, राशि कोई भी हो, तो अच्छे। अच्छा। या सॉरी, ये गलत हो गया, सूर्य सूर्य यानी जैसे लिखा हुआ था इसलिए मैंने बोल दिया। हम्म। यहाँ पर अगर बुध और गुरु आ जाए, अच्छा। बुध या गुरु, हम्म। तो ये अच्छे परिणाम देगा। अच्छे परिणाम, यहाँ ठीक पर है। राशि कोई भी हाँ, हो। राशि कोई भी, यहाँ पर सूर्य हो हम्म, या मंगल हो, परिणाम अच्छा रहेगा। ठीक। ठीक है गुरु जी। ठीक है। और यहाँ पर शुक्र अगर हाँ। हो, राशि कोई भी हो, शुक्र। शुक्र अगर हो अच्छा। तो भोग अच्छा देगा। भोग सुख अच्छा देगा। भोग माने जैसे सभी प्रकार के भोग। समझ। ठीक है। हाँ, ठीक है। बाद में केंद्र हम्म। त्रिकोण के जो भी स्वामी होते हैं ये बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। केंद्र त्रिकोण के स्वामी अगर अच्छी स्थिति में बैठे हो तो अच्छे परिणाम देते हैं। ये भी हमको एक बात अच्छा। ध्यान में रखनी मतलब 1 के, 5 के और 9 के स्वामी जो भी होंगे वो अच्छे परिणाम देता है। वो कहाँ बैठे हो, जो वो मूल उसमें बैठे हो। है। नहीं, अब देखिए, यही बताता हूँ मैं आपको। ये तो हमने देख लिया फर्स्ट, कि ऐसे ऐसे परिणाम देंगे, ये होगा वगैरह वगैरह, ठीक है। हम्म। अब जब भी हम जैसे दशा देखते हैं या युति देखते हैं, युति और दशा दोनों भी हम्म। चीजों में यही होता है। अब जैसे कि यहाँ पर मेष राशि है, ठीक है। जी। मेष राशि के अंदर यानी जैसे सूर्य जो है ये त्रिकोण का स्वामी हो जाता है, ठीक है। ठीक है। और हम्म। नवम का स्वामी हो जाता है गुरु। गुरु। हाँ। साथ में ये यानी जैसे द्वादश का भी स्वामी हो जाता हम्म। है। तो ठीक है। यहाँ पर क्या है कि जैसे पहले परिणाम ये इस राशि के देगा। अच्छा। फर्स्ट परिणाम। अच्छे परिणाम, गुरु। अच्छे परिणाम मूल त्रिकोण नो। राशि। कोई भी मूल ग्रह त्रिकोण जो राशि, है, ठीक है। कोई भी ग्रह जो है हम्म। पहले देगा, अम, पहले देगा मूल त्रिकोण के परिणाम, हम्म। फिर देगा, फिर देगा उच्च के परिणाम, उच्च के परिणाम। फिर उसके बाद में स्व के परिणाम देगा, फिर उसके बाद में मित्र के परिणाम देगा, फिर मित्र के परिणाम देने से पहले ये यानी जैसे अति मित्र के भी परिणाम देता है, अति मित्र भी आता है। ठीक है, अति अति मित्र मित्र। एक चीज आती ही है, हम्म। ठीक है। फिर मित्र के परिणाम देता है, जी। और फिर उसके बाद में यानी जैसे जो सम होते हैं उसके परिणाम देता है। हम्म। और और जो फिर ग्रह यानी शत्रु जैसे, राशि। हाँ, लेकिन इन सब ग्रहों के लिए एक कंडीशन जरूर होती है, ये युद्ध में हम्म। पराजित ना हो, ठीक है। युद्ध में पराजित ना मतलब हो। युद्ध में पराजित माने कोई भी ग्रह अगर 1 डिग्री से कम में आ जाता है। जैसे अगर मैं मान लो यहाँ पर सूर्य है, सूर्य अगर 9 डिग्री का है, ठीक है। हम्म। और गुरु अगर मान लो यहाँ पर यानी जैसे 8 डिग्री का है, तो ये युद्ध में हो जाएगा। माने कोई भी ग्रह के बीच में 1 डिग्री का अगर फासला रहा तो ये यानी जैसे युद्ध में आ जाएगी। अच्छा। ये युद्ध में आ दो जाएगी। डिग्री नहीं, बस 1 डिग्री का। 1 डिग्री का देखना है ओनली, है ना। हाँ, 1 डिग्री मीन्स क्या है कि जैसे सूर्य अगर मान लो जैसे अब गुरु 8 डिग्री का आ गया तो ये युद्ध में हो गया। या फिर जैसे शुक्र अगर हम्म। यहाँ पर 10 डिग्री का आ जाता है हम्म। तो भी तो ये युद्ध में हो सूर्य जाएगा। हम्म। माने अब शुक्र गुरु से युद्ध नहीं करेगा, लेकिन शुक्र जो है सूर्य से लेकिन युद्ध करेगा। सूर्य से ही है, सूर्य से युद्ध करेगा। हम्म।
तो ये चीजें ध्यान में रखनी, युद्ध में ना हो। पहली बात तो है नहीं, युद्ध में ना हो। फिर हम्म। उसके बाद में दूसरी बात ये है कि अस्त ना हो। अच्छा। ठीक है। फिर शत्रु राशि में ना हम्म। हो। शत्रु राशि में ना अच्छा। हो। फिर उसके बाद में अस्त नीच ना हो, राशि में ना हो। हाँ, शत्रु नीच राशि में राशि ना में हो, ना हो। नीच राशि में ना हो। हम्म। अब अगर इसके बाद में यानी जैसे इसके बाद में एक कंडीशन और लागू होती है कि जैसे हम्म। अगर शत्रु राशि और नीच राशि में हो तो वक्री भी ना हो। मौसमी नहीं, संतरे। हाँ जी गुरु जी, क्या बोला? नीच राशि में ना हो, और क्या आपने बोला? एक वक्री ना हो। अगर मान लो जैसे शत्रु राशि में हो या नीच राशि में हो तो वक्री ना हो। वक्री ना हो। तो ये अच्छे परिमाण परिणाम देंगे, अदरवाइज नहीं। हाँ, तो ये अच्छे परिणाम देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। क्या बोलना चाहती हो, बोलिए। हाँ बोलो। ओके, अभी तो मैं पूजा में हूँ बेटा, अभी तो मैं क्लास ले रहा हूँ बच्चों का। बाद में बात करूँगा। कोई ग्रह युद्ध में ना हो, ठीक। अस्त ना हो, हम्म। शत्रु और नीच हम्म। राशि में हो तो वक्री ना हो। ये चीज ध्यान में रखनी है। अच्छा। शत्रु और नीच। शत्रु और नीच हाँ राशि ठीक में है। हो तो वक्री ना हो। ठीक है। ये यानी जैसे नियम इसके लिए लागू रहते हैं। तो ये अच्छे परिणाम हैं। ठीक है। ठीक है। हम्म। ठीक है गुरु जी। ये चीजें हर समय यानी जैसे ध्यान में रखनी है हमको। जब भी हम कोई चीज यानी काफी जैसे सारे। हाँ, कोई भी चीज अगर हम देखते हैं युति वगैरह, ग्रह से संबंध, या फिर जैसे हम समय भी निकालना सीखेंगे, समय हम्म। से संबंधित चीजें भी सीखेंगे, तो वो भी चीजों के लिए हम उसी तरह से ध्यान रखेंगे। जी। जी। ये चले जा गया। जी गुरु अब जी। हम यहाँ पर, हाँ, अब हम यहाँ पर सारी युक्तियाँ जो भी है, जैसे लग्न के हिसाब से सारी युक्तियाँ देखेंगे। और आपको लग्न के हिसाब से सारी युक्तियों का आपको बताना है कि क्या क्या होगा। जहाँ पर कमजोर गिर जाती हो वहां पर मैं बताऊंगा आपको। जी। जी। क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा हुआ है हमारा। जी गुरु जी। बोलिए। मेष राशि में सूर्य तो और चंद्र, सूर्य और चंद्रमा अच्छे परिणाम देगा। हम्म, क्यों अच्छे परिणाम देगा? क्योंकि सूर्य की मित्र राशि होगी मेष, हम्म। और सूर्य वहां पर उच्च उच्च का भी होता है। ओके। और मूल त्रिकोण में भी है, काफी मतलब काल पुरुष की कुंडली है तो मूल त्रिकोण का भी है, तो वहां पर उसका फल अच्छा होगा। और ये चंद्रमा भी इसलिए फल फल इसलिए देगा क्योंकि ये क्या बोलते हैं इसको, मूल त्रिकोण के अलावा केंद्र में है। केंद्र। केंद्र में है और इसलिए वो अपने केंद्र का हाँ स्वामी है। अच्छे फल देगा। केंद्र का स्वामी है, अगर जो इसलिए लगन में अच्छा बैठे, फल। हाँ। तो केंद्र का इसमें स्वामी क्या अगर क्या, जो लगन में बैठता है तो अच्छा परिणाम देगा। इसमें क्या क्या होगा? मतलब जैसे मन से अच्छा होगा। मन अच्छा होगा, हाँ मन अच्छा होगा आपका। आत्मा सूर्य अच्छी होगी। मतलब अच्छा है तो आत्मा, आत्मा का कारक है तो वो आत्मा भी अच्छी होगी। ठीक है। मन से स्ट्रोंग फिर होगा, उसके आत्मा बाद फिर में, स्ट्रोंग होगा। हाँ, उसके बाद में नहीं जैसे इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। जैसे हाँ जी। सूर्य जो है राजा बनाता है, माने गवर्नमेंट जॉब हाँ मिलने जी के राजा चांसेस बन। होते हैं। मन से यानी अच्छा जैसे, हाँ हाँ बिल्कुल। मन से यानी जैसे कुटुंब, ये चौथे भाव से हम घर,
परिवार। सुख, माता, हम्म हम्म। इन चीजों को भी देखते हैं। हाँ जी, तो वाहन। ये सब तरह की सुख सुविधाएं इसके पास होंगी। और त्रिकोण में, त्रिकोण की जैसे बुद्धि, पढ़ा लिखा अच्छा होगा, बुद्धि हो गया, पढ़ाई लिखाई हो गया, सुख हो गया, बच्चों का सुख हो गया। और बच्चों का सुख अच्छा अ, मिलेगा, बच्चों का सुख अच्छा हो मिलेगा। प्रेम प्रेम, संबंध अच्छे प्रेम रहेंगे, विवाह। किसी के साथ में फ्लर्ट वगैरह नहीं करेगा। ये चीजें ध्यान में हाँ, रखें। प्रेम अच्छे रहेंगे। फिर जी। उसके बाद में अगर मान लो जैसे मैं यहाँ पर मंगल भी जोड़ दूं, हम्म। और इसमें एक निगेटिविटी छोड़ छोड़ दी है आपने, हम उसको बाद में कवर करेंगे। वो जो सूर्य दृष्टि डाल रहा है सातवें घर पे, वो। हाँ, सूर्य भी डाल रहा हाँ, है, तो चंद्र भी डाल रहा है। इससे ये होगा कि चंद्र, मैंने नोटिस नहीं किया, चंद्रमा मतलब जैसे सूर्य डाल रहा है ना, तो अपनी दृष्टि डालने की वजह से व्यापार में उसको या पार्टनरशिप में उतना वो नहीं मिलेगा, या जो साथी होगा उससे उतना प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, या मतलब उससे उतने फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेंगे उसको। देखो, इसमें क्या होता है बेटा कि जैसे जहां पर यानी जो भी ग्रह नीच का हो जाता है वहां से संबंधित फलों में कमी आ जाती है। कमी आने का कारण क्या है कि जैसे आपने हम्म। बहुत अच्छी खाना वगैरह बना ली, जैसे आपने दाल बना ली, हाँ हाँ, तारीफ। दाल के अंदर हम्म अगर थोड़ा बहुत अच्छी यानी टेस्टी वगैरह बना ली, अगर उसके अंदर थोड़ा सा नमक नहीं रहेगा हाँ हाँ, तो वो दाल यानी जैसे आपको स्वादिष्ट नहीं लगे। तो बिल्कुल। इसी तरह से ये होता है, क्योंकि ये इसका मन अच्छा है, इसका आत्मा अच्छा है, ये लोगों के साथ में व्यवहार अच्छा करता है, सब कुछ अच्छा करता है, हम्म। सब अच्छा करता है ना ये। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो इसके साथ में ये लोग क्या है, इसके परिस्थितियों का फायदा उठा लेते अच्छा। हैं। इसके परिस्थितियों को देखो, हम मतलब। जब अच्छे हो जाते हैं ना, जैसे भगवान रामचंद्र जी थे, हाँ हाँ। रामचंद्र जी का सूर्य और चंद्र ही अच्छा था। हाँ जी। तो क्या हुआ कि उनको यानी जैसे माता ने भी थोड़ा सा प्रताड़ित किया, पिता ने भी थोड़ा सा प्रताड़ित किया। वही औरंगजेब की कुंडली अगर समझ। आप देखोगे तो वहां पर तो यानी कुछ भी नहीं था। तो वहां पर क्या हुआ, हम्म हम्म वहां पर क्या हम्म। हुआ कि उसने ने भाई को मार डाला, पिता को हाँ जी, जेल में डाल दिया और बन गया सही बात राजा। है। तो हम प्रजा जब बन यानी गई। जैसे अच्छे होते हैं ना, तो ये भाव के लिए हमको ध्यान देना होता है। हमको किसी को भी ये बताना है कि देख बेटा, तेरा यानी जैसे हम्म। बिजनेस जो है, बिजनेस अच्छा रहेगा या अच्छा, प्रोफेशन लेकिन अच्छा तेरा फायदा रहेगा, उठाएंगे। ये हम्म। पार्टनर से यानी जैसे इसको लॉस हो सकता है। पार्टनर को लॉस हो सकता है, ठीक है। ये यानी इसके अच्छाई का फायदा उठा सकते हैं, पत्नी इसके अच्छाई का फायदा उठा सकती है, सहयोगी, पत्नी, मित्र, समझ गया। ये इसके अच्छाई का फायदा उठा ले सकते बिल्कुल समझ गई मैं, मतलब बताने का तरीका आना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ खाली ये बोल देंगे कि पार्टनर्शिप बेकार होगी, कि वो एक हैं। बताने हाँ। का तरीका कि क्या भाव का क्या रिजल्ट आपको उससे क्या रिजल्ट मिल सकते हैं, कि आप अच्छे हम्म हो तो आपके फायदे उठाए जा सकते हैं। क्योंकि बिजनेस में हम्म टर्म्स किसी भी किसी को समझाओगे तो ऐसे ही समझाओगे। अब इसमें मैंने यही तो कह दिया, लेकिन जैसे अब हम्म बिजनेस तो उसको करना है, उसको यानी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। किसी न किसी हम्म। के साथ में तो विश्वास करना पड़ेगा, किसी न किसी के साथ हाँ में हाँ यानी जैसे कुछ अच्छाइयाँ या फिर बुराइयाँ है तो यानी सभी तो बुरे नहीं होते, या सभी कोई फायदा उठाने वाले नहीं हाँ। होते। हाँ जी। जैसे थोड़ी देर के लिए आपने अपनी तरफ से मुझे छुट्टी दे दी थी, गुरुजी आज नहीं करते हैं, आज आप थक गए होगे, ऐसा वैसा, तो मैं तो 15 दिन थका हुआ रहूंगा, हम्म। तो 15 दिन क्लास नहीं लेते, आपकी फीस तो मेरे पास में आ गई है। एक बात उसमें अरे, थी, है ना। नहीं आपकी सर। अच्छाई हाँ का जी। आपकी अच्छाई का मैं फायदा उठा सकता था, आपके अच्छाई का फायदा नहीं उठा सकता था, नहीं लेकिन नहीं मैंने नहीं नहीं नहीं, गुरु उठाया। जी का मैंने कहा नहीं नहीं, निधि जी हम्म हम तो क्लास तो करेंगे, हम्म। क्लास मस्ट गो ऑन। तो ऐसे समय में क्या होता है कि जैसे जिसके अब जैसे ये मेष लग्न है, हाँ अब जिसके लग्न के अंदर अगर चंद्रमा और सूर्य होगा, माने इसके पार्टनर की बात कर रहे हैं, अब हम इसके जी जी। पार्टनर की बात कर रहे हैं, चंद्र, अच्छा। सूर्य, मंगल, ठीक है, ये हम्म अगर होंगे
तो इसको यानी पार्टनर जब ढूंढेगा तो इसको ऐसा ढूंढना चाहिए कि जिसके लग्न में सूर्य चंद्र मंगल हो, उच्च के हो, स्वराशि के हो, या मित्र राशि के हो, ये ढूंढना चाहिए। अभी एक मिनट, जैसे आपने कही कि जैसे मेष लगन की कुंडली है बाय चांस, हम्म। चंद्र सूर्य मंगल उस नेटिव के मतलब उस पर्सन के घर में मतलब फर्स्ट हाउस में है, और उसको हम्म। पार्टनर भी ढूंढना है, तो इस तरह का ढूंढे कि उसकी मतलब चाहे तो उसके सातवें घर में मेष, नहीं सातवें घर में नहीं, हम्म। उसका सूर्य उच्च का हो, चंद्रमा उच्च का हो, या हम्म। मंगल उच्च का हो। उसका अच्छा। अगर सूर्य यानी जैसे पार्टनर ढूंढेगा, उसका सूर्य अगर पांचवी राशि के अंदर बैठा हो, अच्छे परिणाम देगा। हम्म। तीसरी राशि के हम्म। अंदर अगर बैठा हो, अच्छे परिणाम देगा। हम्म। ठीक है। मैंने तीसरी हम्म। राशि का सूर्य जो है यहाँ पर जाता है, तो ये भाग्य भाव के अंदर जाता है। हाँ, क्योंकि मरकरी उसका सहयोगी हो गया ना एक तरह से। हाँ, मरकरी उसका मित्र राशि हो भाग्य गई। में और जिस हाँ भाव को मित्र देखता राशि, है, जिस भाव को और देखता है वो जुपिटर भी भी उसका मित्र मित्र राशि होगा, होती है। मित्र राशि होगी। तो ये यानी गुरु जैसे जी, जैसे बुराई नहीं करेगा। ये तो ना, ये तो काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग, अगर सूर्य थर्ड हाउस में बैठ गया, हाउस की बात नहीं हो रही, कुंडली राशि की बात हो रही है ना, ठीक है ना। ये हम यानी जैसे मेष राशि राशि का जातक है, और उसके हाँ हाँ, साथ में मेष यानी राशि के जैसे जातक की बात हो रही है। सूर्य चंद्र अगर जैसे हो गए, बाद में हम वृषभ राशि लेंगे। हम्म। डोंट वरी, एक एक इशू को हम्म। हम क्लियर करते जाएंगे। ठीक ठीक सारी राशियां ठीक लेंगे। ठीक ठीक। हाँ। मेष ठीक है। राशि है, सूर्य चंद्र अगर मान लो लग्न में है, हम्म। तो ये जातक तो बहुत अच्छा होगा। अब इसके साथ में जो हाँ भी मिलेंगे वो खराब मिलेंगे, या फिर इसका फायदा उठाएंगे। तो जी। ऐसे समय में वो तो हम्म। लॉस में जाएगा, लॉस में जाएगा। बिल्कुल। तो वो पूछता है कि भाई मैं पार्टनरशिप करूं या मैं तो शादी किससे करूं, करूं। किससे करूं। तो ये देखना होता हाँ है जी। कि सूर्य अगर तीसरे भाव में यानी जैसे थर्ड राशि के साथ में होगा, तो अच्छे परिणाम देगा। ओके। क्योंकि हम्म। यहाँ पर यानी जैसे यहाँ पर तीन चार पाँच यानी जैसे सूर्य जो है वो त्रिकोण का ही स्वामी हो गया है। हम्म। सूर्य की दृष्टि भी भाग्य बिल्कुल। भाव पर पड़ रही है। तो वो भी तो अच्छी इसका होगी। दोष इसको नहीं लगेगा, इसका दोष इसको नहीं लगेगा। अच्छा। ठीक है। चंद्र का भी अगर बात कर ले, चंद्र भी अगर मान लो जैसे कि 4 नंबर की राशि के अंदर बहुत अच्छा होता है, हम्म। तो ये भी अच्छे परिणाम देगा। मंगल की बात कर ले तो मंगल मेष राशि के अंदर अच्छा होता है। मंगल की हम्म। दृष्टि जरूर यहाँ पर गिरती है, 4 नंबर की राशि में जरूर अष्टम पे। गिरती है, अष्टम पे। हाँ, चार पे चार भी डल, नंबर की राशि में अष्टम पे भी डलेगी। चार, हाँ, उसको सुख कम रहेगा, लेकिन वो इसके साथ में कोई जालसाजी नहीं करे, माने पार्टनर बिल्कुल के समझ साथ गए। में जालसाजी नहीं करेगा। आपको जब देखना है। अच्छा, हम्म। दूसरे भाव के अंदर अगर गुरु बैठ जाए, हम्म। तो अष्टम को देखिएगा। अष्टम को देखेगा, ये भी अच्छा होगा। हम्म। हम्म। गुरु आपके पार्टनरशिप से रिलेटेड प्रॉफिट को देखेगा, तो ये अच्छा होगा। साथ में जैसे कर्म भाव को भी देखेगा यहाँ पर, 10th हाउस को। अब यहाँ पर क्या होगा हम्म। कि जैसे थोड़ा सा कमजोर वो रहेगा, थोड़ा सा कमजोर ये रहेगा, दोनों चीजें ठीक ठाक अच्छा। होंगी। दोनों चीजें ठीक ठाक होंगी। तो जब हम मैंने जैसे किसी चीज को देखते हैं, जैसे शादी ब्याह वगैरह जो भी चीजें देखते हैं, या फिर जैसे पार्टनरशिप, हम्म। प्रोफेशन, बिजनेस, पहले आपने तो आपने हमको बत, ये आपने बताया कि गुरु अगर जो नवम दृष्टि से दशम भाव को देखेगा तो क्या कमजोर होगा, क्या होगा। इसका यानी प्रोफेशन कमजोर होगा, मानी जो प्रोफेशन हम कमजोर होगा। नेक्स्ट जातक को ढूंढ रहे हैं, उसका प्रोफेशन कमजोर हम्म। होगा। प्रोफेशन मींस बिजनेस वगैरह, बिजनेस वगैरह कमजोर, हम्म। उसमें कमजोर होगा वो। ठीक है। लेकिन इसके साथ में बुराई नहीं करेगा, माने पार्टनरशिप के साथ में बुराई नहीं करेगा। देखो, किसी में कुछ कमजोरी हम्म। है और किसी में कुछ पॉजिटिविटी है, तो दोनों जने यानी जैसे खुश जी। रहते हैं। और दोनों में अगर बिल्कुल। मान लो जैसे दोनों में अगर एक को खाने की इच्छा हो गई, तो वो यानी जैसे निगेटिव कर देते हैं। तो ऐसे समय में क्या होता बिल्कुल है गुरु कि जी। उनको उनको हमको ये बोलना होता है कि देखो, आपका इन जैसे भाग्य भाव अच्छा है, आपके साथ में ऐसा नहीं होगा। इनका भाग्य भाव अच्छा है, ये आपके साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे। धर्म धर्म जब आपका अच्छा होता है, जैसे मेरा धर्म अच्छा है तो मैं आपके साथ में व्यवहार अच्छा करूंगा, आपका धर्म अच्छा है तो आप मेरे साथ में व्यवहार अच्छा करोगे, सद्भावनापूर्ण व्यवहार करोगे। तो ऐसा हमको यानी जैसे देखकर बताना होता है।
क्योंकि जो जो ग्रह जिस भाव को देखते हैं उस भाव से संबंधित तो नेगेटिविटी देते ही देते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? आपका फिर से चला गया नेट।